हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, अब से पहले मैंने आपको दो वीडियो दे दी हैं पैसिव की। एक में आपको बता दिया मैंने इंडेफिनेट की सारी पैसिव कैसे बनाई जाती है, एक में मैंने आपको बताया है कि कॉन्टिन्यूस की पैसिव कैसे बनाई जाती है। ठीक है, आज जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, आज बताने जा रहा हूँ कि परफेक्ट की पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, आज हम तीनों की पैसिव एक साथ केवल एक झटके में खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से बताऊंगा। ओके, चलिए। देखिए, हमारे पास जो हमारे परफेक्ट टेंस के जो पैसिव होते हैं हमारे तीन होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो आपको एक्टिव में ये वाला अरेंजमेंट मिलने वाला है। ठीक है, आप पैसिव में उसका ये अरेंजमेंट करने वाले हैं। यहाँ देखिए, खास बात क्या है, परफेक्ट टेंस की जब आप पैसिव बनाते हैं तो उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं बीन, BEEN। देखिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, ये तीनों जगह पे आप ऐड करें, यानी तीनों टेंस में, एक्टिव में जो भी आपको एक्टिव सेंटेंस मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो वहां बीन ऐड करेंगे। अब ये बीन ऐड कैसे करनी है उसका मैंने छोटा सा पॉइंट लिख रखा है, मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ। बस आपको याद रखना है कि बीन आपको ऐड करना है। ठीक है, और एक खास बात यह है कि देखिए, एक्टिव ये जो सेंटेंस मिलेंगे आपको परफेक्ट के, इनकी पैसिव बनाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनमें आपको थर्ड फॉर्म पहले से मिलेंगी। एक्टिव सेंटेंस में अपने आप ही थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो यहाँ पर हमें वर्ब के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। जो वर्ब हमें मिल रही है उसी वर्ब को हमें एज इट इज यूज करना होता है पैसिव के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास जो ये हमने आपसे पहले भी आपको बताया कि हमारे पास 5 तरह के सेंटेंस होंगे यहाँ बनाने के लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और हु का। तो हमने पांचों आपके यहाँ लिख रखे हैं। देखिए रूल देखिए आप, अफर्मेटिव का रूल यहाँ है, नेगेटिव का यहाँ है, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और हु का। ठीक है, आपको करना क्या है, पुराना रूल है सारा। देखिए, जो आपको सेंटेंस मिला है, अब आप उस सेंटेंस को चेक करिए, उसमें मेन वर्ब ढूंढिए। मेन वर्ब से अपना पुराना प्रोसीजर फॉलो कराना है कि आपको ऑब्जेक्ट पता करना है एंड सब्जेक्ट पता करना है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेस को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, और उसके बाद ये चेक करना है आपको कि ये सेंटेंस का टाइप किस वाले सेंटेंस से मैच करा रहा है। ठीक है, अब आप हमारे सेंटेंस को देखिए, ही हैज, देखिए ही के बाद हेल्पिंग वर्ब है और इस सेंटेंस में कहीं पे नॉट नहीं है और लास्ट में क्या, फुल स्टॉप है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये कहाँ मैच होगा, अफर्मेटिव। यानी कि जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव के रूल से इसका पैसिव बनेगा। ठीक है, ये तो बात होगी मैच कराने की। अब देखिए, ऊपर एक बात लिख रही है, बीन का यूज। ये जो बीन है ना, ये बीन, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा केवल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखा है कि पॉसिबल नहीं होता है एक छोटे से रूल में आप तीनों चीजें लिखेंगे। केवल हेल्पिंग वर्ब लिखने से ये हो जाएगा कि जो भी टेंस हो, आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट वाली यूज कर लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट वाली यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ अकॉर्डिंग टू टेंस आनी है, जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हो। ठीक है, देखिए एक रूल ये होता है, इसको मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन देख लीजिए इसको क्या है। यहाँ पर भी पीपल, पुलिस, समवन, वन, एवरीबॉडी, नन, एनीवन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर ये कभी भी एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लग रहे हैं आपको या मिले हैं आपको, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस में पीपल लिखा हो, पुलिस लिखा हो या ये सब इनमें से कोई एक लिखा हो, अगर लिखा होता है तो जब आप इनका पैसिव बनाओगे तो देखिए लिखा गया है, इनको बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। मतलब जब आप इनका पैसिव बनाओगे ना तो पैसिव में बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इस पोर्शन को आप इसमें खत्म कर देते हैं। ठीक है, इस रूल को बोल देते हैं, किताबों में बोल देते हैं ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को खत्म करना। ठीक है, तो बेसिक बात समझ ली, यानी कि ये होता क्या है, जब भी सब्जेक्ट अननोन मिलेगा, ठीक है, अननोन मिले या जिसको आप ना जानते हैं ऐसा कुछ मिले, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। बस सीधा सा रूल ये है। ठीक है, चलिए इस पर आएंगे लास्ट में। पहला आप ये वाला देखिए, सेंटेंस है ही हैज बीटन यू ऑन द रोड। ठीक है जी, अब आपको देखिए हैज वाला सेंटेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको ये वाला रूल फॉलो कराना है। हैज बीन, हैव बीन हो, हैज हैव का क्या बना देंगे, बीन लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है, प्रेजेंट का प्रेजेंट के साथ लगाएंगे। अब उससे पहले आपको पता करना मेन वर्ब, तो बीटन थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की। ठीक है जी, इससे आप क्वेश्चन पूछेंगे whom यानी किसे, आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट यू को पीट रहे। अब किसने पीटा, सब्जेक्ट मिल गया आपको ऑब्जेक्ट भी पता चल गया, सब्जेक्ट भी पता चल गया। अब आप अपना पुराना रूल फॉलो कराइए। देखिए ये रूल
ये जो आपको सेंटेंस दिया है ये अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव से मैच हो रहा है तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो आपका एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको उठा करके आप पैसिव में क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो ये वो सब्जेक्ट होता है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया यू। अब आप पैसिव बना रहे हैं, ठीक है, यू लगा दिया। अब आप ये चेक कीजिए, आपका सब्जेक्ट लग चुका है, उसके बाद क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल हैज और हैव में से कोई एक लगनी है। अब यू के साथ आपको पता होना चाहिए हैव लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? हैव, ठीक है। हैव के बाद क्या लिखा है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उससे पहले एक बात ध्यान रखना, बीन, बीन का यूज कहाँ होना है? मेन वर्ब से ठीक पहले करना है। यानी कि हैव के हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिख रखी है, तो मेन वर्ब से ठीक पहले क्या कर देंगे? बीन लगा देंगे, ठीक है। तो यू हैव बीन, ठीक है जी। अब मेन वर्ब लगाइए, क्या है? बीटन, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है, तो हमने बीटन लगा दिया। अब देखिए थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखा? रेस्ट टाइम लिखा है। अब जो भी ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचा होगा उसको यहां लिख देंगे। क्या बच रहा है? ऑन द रोड लिखेंगे, ऑन द रोड। यहां तक आ गया। अब क्या लिखा है? बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बाय लगाना है और बाय के बाद जो भी एक्टिव सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, ठीक है। आसान है बिल्कुल प्रोसीजर, जो पुराना प्रोसीजर था उसी पे मैंने काम किया है। पहले ऑब्जेक्ट पता करा, फिर सब्जेक्ट पता करा, फिर उनका आपस में इंटरचेंज किया है, और बाकी रूल यहां लिखा है, ठीक है। बस रूल से मैच कराते जाओ, रूल याद कर लेना, रूल से मैच कराते जाओ और आपका सेंटेंस इजी बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस चेक करिए। देखिए पहले सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हम सेंटेंस का टाइप क्या, हम किस वाले सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप चेक करिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, तो इसका मतलब, और नॉट के बाद भी ये चेक करना होता है, लास्ट तक जाइए, आखिर में क्या लिखा देखिए? फुल स्टॉप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेंटेंस नेगेटिव का रूल है, ठीक है। अगर नेगेटिव का है तो नेगेटिव का रूल फॉलो करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम? अपना पुराना प्रोसीजर, अपना मेन वर्ब पता कर लिया, फिर क्या ले लेंगे? रेस्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। किसने लिया रेस्ट? उन्होंने, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पता कर लिया, सब्जेक्ट पता कर लिया, दो चीजें मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू रूल आप ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं, तो लिखेंगे रेस्ट, या पैसिव बना रहे हैं, लिखा रेस्ट। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, जितनी भी काउंटेबल होती है नाउन या अनकाउंटेबल, वैसे तो परफेक्ट टेंस है हमारा, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट को सबके साथ हेड आता है, हेल्पिंग वर्ब, देख लीजिए हेड थर्ड फॉर्म को क्या कर रखा? हेड बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हमें ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट की चिंता करनी है, ना प्लूरल सब्जेक्ट की चिंता करनी है, सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? हेड लगानी है, हेड के केस में, ठीक है, यानी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के केस में। तो आप क्या लगाने वाले? रेस्ट के साथ हेड, रेस्ट हेड हो गया, ठीक है जी। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर क्या लिखा है? नॉट, नॉट लगाइए, नॉट लिखा गया। फिर नॉट के बाद क्या लिखा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे जाते ही आपको तुरंत एक बात याद आनी चाहिए कि उससे पहले क्या लगाना है? बीन लगाना, सबसे ऊपर लिख रहा है, ठीक है। तो उससे जस्ट पहले क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, टेकन, ठीक है जी। अब रेस्ट टाइम लिखा है, इसका मतलब जो बच रहा है ना, देखिए अब यहां से आ गया, दो चीजें होती है, कुछ लोग किताब वाले ऐसा करते हैं कि टेकन के बाद आप यहां लिख देते हैं बाय देम, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट वाला, उसको यहां लिख देते हैं, और इसको बचे हुए को बाद में लिख देते हैं, कुछ किताबों में ऐसा भी है, ये भी करेक्ट है, ठीक है जी। और कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बंदे करते हैं, इसको सेम करेंगे यहां तक टेकन के बाद, फिर इसको लिख देते हैं यहां पे बिफोर सनसेट, और इसको बाय देन को लास्ट में लिखते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है जी, दोनों ही ठीक है। आपका जैसे मन करे, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको इजी लगे, वैसा आप काम कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया है, टेकन के बाद बाय देन यहां लिख सकते हो और इसको लास्ट में रख सकते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे दो चीजें होती हैं इनमें, एक एक्शन पहला होता है, एक एक्शन बाद होता है, तो यानी बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस जब आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इस सेंटेंस का पैसे पहले बना लेते हैं, इसको बाद में छोड़ देते हैं एज इट इज, और कभी कभी क्या करते हैं हम इसको रेस्ट मान करके रेस्ट को पूरा पूरा बाय से पहले लिख देंगे, बाय प्लस देन से, ठीक है, और बाय देन को बाद में लिख देंगे, ठीक है जी। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बना के दिखाया है, जो रूल लिखे हैं, इनको थोड़ा सा फोकस करिए, उन पर ध्यान दीजिए। वीडियो थोड़ा अगर समझ में नहीं आते तो थोड़ा प्लेबैक कीजिए, वापस देखिए उसको, अपना आराम से समझ आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आराम से देखिए।
देखिए अभी हमने अफर्मेटिव नेगेटिव की पैसिव बनानी सीख ली है, ठीक है। अभी हमारे पास 3 एग्जांपल फिर से हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले 3 रूल अप्लाई करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब सेंटेंस के शुरुआत में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलेगी तो वो वाला सेंटेंस आपका सिंगल इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा, विल, और विल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अगर विल शुरू में लिखा तो ये सेंटेंस सीधी सी बात है क्या है, सिंगल इंटरोगेटिव। और लास्ट में क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क भी, तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसका मतलब इसकी पैसिव सिंगल इंटरोगेटिव के रूल से बनने वाली है, ठीक है। बस अब आप इसमें वर्ब ढूंढिए, आपको पता होना चाहिए ड्रंक थर्ड फॉर्म होती है तो मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब देखिए इससे पूछेगा क्या पिया है, आपको पता चलेगा मिल्क पिया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसने पिया है, अब आप जब किसने का नंबर लेंगे तो आपको पता चलेगा यू ने पिया, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आपको पैसिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये दोनों होती है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट क्या है एंड सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं। हमने बता रखा आपको कि ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के यू के प्लेस पर रखते हैं। मिल्क हमने शुरू में लिख दिया, मिल्क। देखिए मिल्क से पहले मैंने जगह खाली छोड़ दी, क्यों, क्योंकि मुझे हेल्पिंग वर्ब भरनी है। अब आप यहाँ आइएगा, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। और ये सेंटेंस विल शैल का है, तो आप विल शैल वाले कॉलम पे जाइए, रो में जाइए, तो विल शैल के साथ क्या लगाना, विल शैल प्लस हैव बीन होना, ठीक है। तो देखिए या तो विल लगेगी या शैल लगेगी, हेल्पिंग वर्ब एक लगेगी दोनों में से। अब ये बताता है हमारा सब्जेक्ट। फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सब में अगर सब्जेक्ट आपका आई या बी होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब शैल लगाओगे। अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल आती है, ठीक है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल रहेगी, ठीक है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर लिखा है नॉट, सेंटेंस में तो नहीं लिखा ना, तो ये ऑप्शनल होता है, इसे छोड़ देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर मेन वर्ब की बात आएगी तो उससे जस्ट पहले क्या लगाना है, बीन लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तुरंत पहले बीन लगाएंगे आप, ठीक है। अच्छा एक बात और देखिएगा, देखिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब पूरी होती है वो विल हैव शैल हैव होती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, जो बीन लगेगी ना हैव की जस्ट बाद जाएगी, क्योंकि देखिए मेन वर्ब से पहले हैव भी तो है, तो इसका मतलब हैव यहां पहले लगाएंगे आप और फिर लगाएंगे बीन, ठीक है जी। सेंटेंस हो गया मिल्क हैव विल मिल्क हैव बीन, ठीक है जी। उसके बाद देखिए नॉट हमारा है नहीं, और बीन इससे पहले थर्ड फॉर्म से पहले हमने बीन लगा दिया है। अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, क्या है, ड्रंक, ड्रंक हो गया थर्ड फॉर्म। अब रेस्ट टाइम, मतलब अगर कुछ बच रहा होता है ऑब्जेक्ट के बाद में तो वो रेस्ट वगैरह यहां जाता है, नहीं बच रहा कुछ छोड़ देंगे। आगे चलिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप बाय लगाइए और ऑब्जेक्ट, यानी इस वाले एक्टिव सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट दे रखा है इसका ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। लास्ट में क्वेश्चन सेंटेंस ओवर, ये आपका सिंगल इंटरोगेटिव का पैसिव हो गया, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड है। जब भी किसी सेंटेंस के सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है तो वो सेंटेंस हमारा डबल इंटरोगेटिव होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसकी पैसिव डबल इंटरोगेटिव के रूल से बनने वाली है, क्लियर है, ठीक है। देखिए डबल इंटरोगेटिव की जो पैसिव बनाते हैं उसमें हम क्वेश्चन वर्ड को चेंज नहीं करते, तो क्वेश्चन वर्ड तो सेम रहेगा, बाय हो गया, ठीक है। अच्छा रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट पता कर लीजिए। मेन वर्ब क्या खा रहे हो, फ्रूट्स, ऑब्जेक्ट भैया किसने खाए हैं, शी ने, सब्जेक्ट। तो अब आप इन ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे, यानी शी के प्लेस पे क्या आएगा, द फ्रूट्स आएगा, द फ्रूट्स, ये आपका सब्जेक्ट बन गया द फ्रूट्स। अब देखिए मैंने बीच में जगह खाली छोड़ दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अब यहाँ पे आप हैज और हैव दोनों में से एक लगानी है, तो अब आप चेक करिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है। फ्रूट्स का मतलब होता है फल, और एक से ज्यादा है तो इसका मतलब प्लूरल हो गया। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो आप क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बन गया व्हाई हैव द फ्रूट्स, आप सब्जेक्ट तक आ गए हैं, अगर सेंटेंस में नोट दे रखा है तो नोट यहां लगाना होता है रूल में, तो नोट लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देखिए फिर से वही बात, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से ठीक पहले क्या लगाना है, बीन, यानी पहले बीन लगाएंगे फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीन प्लस अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन,
ठीक है जी। उसके बाद रेस्ट टाइम कुछ बचा नहीं उधर तो इसको छोड़ देंगे। फिर क्या लिखना है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले बाय लगाएंगे और फिर एक्टिव सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका आप सब्जेक्ट लगा देंगे, उसका आप सब्जेक्ट का क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। शी का क्या कर देंगे, हर। ठीक है जी। ये हर कहां से आया, जो एक्टिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जब आप उसका पैसिव बनाओगे ना तो बाय के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल मैंने बताई थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है। ठीक है, आप वहां सब क्लियर कर सकते हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा हु का। मैंने आपको बता रखा है कि हु के जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने पैसिव होते हैं वो बाय हुम से बनते हैं। ठीक है, तो हु का जब आप रूल के अकॉर्डिंग जब हु का पैसिव बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय हुम। सबसे पहले लिखते हैं बाय हुम। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था कि हु के प्लेस पे बाय हुम ही क्यों लिखते हैं, बाकी कोई और क्यों नहीं लिखा जाता, या इसको हम शुरू में ही क्यों लिखते हैं, लास्ट में क्यों लिखते हैं। मैंने इसको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाय हुम लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है हेल्पिंग वर्ब। अब पहला भी देखिए आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या है। ठीक है, तो मेन वर्ब तो ये मिल गई सीन, क्या देखा पता चल गया, ऑब्जेक्ट आपका ये मिल गया, और ये किसने देखा, सब्जेक्ट। तो हु के पास सब्जेक्ट खुद है। ठीक है, अच्छा देखिए बाय हुम लग चुका है, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको उठा के यहां रखेंगे, पहले द विंड रख दिया जी। अब देखिए द विंड ना तो आई है ना वी है, सबसे आई और वी से अलग है, तो इसके साथ मतलब अदर में आ गया ना, अदर में आएगा तो क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, विल। ठीक है जी, बाय हुम विल द विंड। अब बीन पे जाने से पहले आपको ये पता हो कि ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है इस तरह होती है, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो आप पहले हैव वाला कॉन्सेप्ट पूरा कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब लगाएंगे आप बीन, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके जस्ट पहले क्या लगाना है, बीन। अब आप लगाएंगे बीन। ठीक है जी, अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे सीन। ठीक, अब देखिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम जो होता है वो शुरू में आ जाता है, जो बाय लगाया है और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हु, इसको हम शुरू में लगा देते हैं, क्योंकि अगर आप इसको लास्ट में लगा देंगे तो सेंटेंस आपका सिंगल इंटरोगेटिव हो जाएगा, हमें आंसर किसमें देना है, डबल इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा, बाय हु को शुरू में लिख दिया, यानी सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। ठीक है, आराम से तसल्ली से देखिए मैंने क्या बताया है, समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा प्लेबैक कीजिए वीडियो को, दोबारा से देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए जो हमारा लास्ट वाला रूल है, पीपल पुलिस, ये वाला रूल जो है, इसको मैंने जो बताया था आपको कि जब अननोन सब्जेक्ट आता है आपका एक्टिव में, तो आप उसको पैसिव में बाय प्लस ऑब्जेक्ट करके नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये रूल क्या है, सेंटेंस पढ़िए, द पुलिस हैड कॉट द थीफ। ठीक है, अब पुलिस तो पुलिस होती है, अब आपको ये थोड़ी पता पर्टिकुलर कि किस व्यक्ति ने उस चोर को पकड़ा है, तो पुलिस ने पकड़ा है, तो पुलिस हमारे लिए एक तरह से अननोन मान लीजिए, है ना। तो जब भी अननोन कोई सब्जेक्ट होगा, या ये समझ लीजिए सीधा सवाल कि ये अगर सब्जेक्ट में आता है तो इसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट में हम नहीं लिखेंगे पैसिव बनाते समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सेंटेंस का टाइप देख लीजिए, अफर्मेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कॉट से पूछिएगा ऑब्जेक्ट कौन आएगा, थीफ, इसको शुरू में लगाएंगे उठा के, तो आ जाएगा शुरू में द थीफ। ठीक है जी, आपको ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड वाले केस में हैड ही होती है। ठीक है जी, द थीफ हैड, और पैसिव में आपको यहां बीन ऐड करना होगा। थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट, जो सेम होती है एक्टिव में जो होती है वही थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे कॉट हो गया। अब देखिए कॉट के बाद ध्यान देने वाली बात ये है, अकॉर्डिंग टू रूल, देखिए हम थर्ड फॉर्म आ गए, रेस्ट टाइम इसमें हमारा है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू रूल बाय प्लस ऑब्जेक्ट में यहां आना चाहिए था, बाय द पुलिस आना चाहिए था, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू रूल, हमारा रूल ये कहता है कि जब ये सब्जेक्ट, ये जो चीजें लिखी हैं, पीपल, पुलिस, समवन, वन, एवरीबॉडी, नन, नोबडी, ये सब चीजें अगर आपके सब्जेक्ट में कहीं लिखी हैं तो आप इन्हें पैसिव बनाते समय बाय प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं लिखेंगे। इसका मतलब आपकी पैसिव यहीं पे ओवर हो जाएगी, खत्म। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
और ये सेंटेंस अधिकतर पैसिव, इस तरह की जो पैसिव होती है ये अधिकतर पेपर में आती है, बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आती है। और ये छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, छोटे छोटे से, यूपी पुलिस वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह, उनमें भी आ जाती है, ठीक है। और ज्यादातर इनका यूज जो होता है ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट का ज्यादातर यूज होता है मॉडल्स में। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो छोटा सा रूल है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात देखें, सबसे पहले हाउ लिखा है तो हाउ को तो हाउ ही रख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से वही बात है, स्टोलन से पूछिए क्या चुराया है, माई कार। ऑब्जेक्ट किसने चुराया, संबंध है, ये सब्जेक्ट बना दिया। अब इसको उठा के इसके प्लेस पे रखेंगे, यानी कि माई कार को यहाँ लाएंगे संबंध के प्लेस पे। माई कार एक है तो यहाँ पे हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज। अब देखिए हाउ हैज माई कार हो गया। अब आपको पैसिव बनानी है हैज वाले सेंटेंस की थर्ड फॉर्म के साथ। जब पैसिव बनाते हैं तो बीन लगाते हैं, तो बीन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। फिर थर्ड फॉर्म स्टोलन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टोलन के बाद हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि हम जिस चीज को लिखने जा रहे हैं आगे वो अननोन है हमारे लिए। क्या लिखा है, समवन। और अकॉर्डिंग टू रूल समवन अगर आपका सब्जेक्ट बनेगा किसी भी एक्टिव सेंटेंस में तो आप पैसिव बनाते समय उसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। या तो आप इन चीजों को जो सामने लिखिए इनको एज इट इज याद कर लीजिए, या मेरी एक बात, बस केवल एक बात याद रखना, जब भी कोई सब्जेक्ट अननोन होगा जिसको आप जानते ना हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा और उसकी आप पैसिव बना रहे हो, चाहे किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे मॉडल्स में हो, किसी में भी, उसको आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं लिखेंगे। बस ये लास्ट रूल है और एकदम परफेक्ट रूल है ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए आराम से,